पॉसिबल थोड़ा डिप मिलेगा। तो मेरे ख्याल से यस, वीकनेस है कोटक महिंद्रा बैंक। जी, तो ये देखिए फिलहाल आपके सामने कोटक महिंद्रा बैंक का स्टॉक जहां पर आपने कमजोरी बढ़ते हुए देखी है। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। यह है एक क्लियर ब्रेकडाउन कोटक बैंक में, लेकिन हमारे दर्शकों के पास कौन से स्टॉक है और वहां पर ब्रेकआउट हो रहे हैं, ब्रेकडाउन हो रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, जानने के लिए चलते हैं करनाल। हरजिंदर साहब हमारे साथ। गुड मॉर्निंग, बताइए। नहीं, उनका तो फोन कट हो गया। आपके सवाल का जवाब दे देते हैं। आप फोन लाइन पे तो नहीं है, लेकिन अगर आपका टीवी चालू है तो आपको जवाब मिल जाएगा। हीरो मोटो का 3400 का कॉल इन्होंने लिया है 56 रुपए पे। अब हीरो मोटो जाहिर है कि बाजार के साथ तेजी से ये भी नीचे आ गया है, तो इनके कॉल ऑप्शन में भी इनको काफी नुकसान हो रहा है। अरे 56 रुपए का ऑप्शन आपने लिया और 41 रुपए का लॉस हो गया। देखिए एक थंब रूल रखिए, अगर आपको कुछ टेक्निकल समझ में नहीं आता है, जब आपने ऑप्शन लिया, अगर आपका ऑप्शन 50% से ज्यादा गिरे तो वहां पर अपनी पोजीशन काट लीजिए, समझ लीजिए गलती हो गई। तो आपने 56 पे लिया, तो अगर आप किसी एक्सपर्ट को पूछते तो आपको बताते स्टॉप लॉस के लेवल, नहीं पूछा तो 28 पर आपका स्टॉप जरूर होना चाहिए। आपकी पूरी पूंजी साफ हो जाएगी, तो अगला ट्रेड कैसे करेंगे? प्रकाश, क्या राय देंगे अब आप इन्हें? देखिए, एक बात मैं बोल कर कहना चाहूंगा, बैट करना चाहिए। बैट करने के लिए पैसा चाहिए, इसलिए पैसे को संभालना चाहिए, यह बहुत जरूरी है। पूंजी खत्म हो गई तो क्या करेंगे? आई थिंक बहुत गलत किया इन्होंने। तो एक आउट ऑफ द मनी लिया हीरो मोटर्स का, जब ऑल टाइम हाई गया तब 3300 का, गलत जगह पे लिया और आउट ऑफ मनी लिया। निकल जाना चाहिए, जो मिला अपना। बिल्कुल, तो ये बेहद जरूरी है। लेकिन प्रकाश, अब आपको नहीं लगता कि ये थोड़े इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स के करीब है? क्या अभी भी आप निकलने की राय देंगे? अब देखिए गंवाने के लिए कुछ खास बचा तो है नहीं इनके पास। प्रदीप, मेरा मानना है कि यहां से अगर बाउंस मिलेगा अभी, तो इनका जो कॉस्ट है 56, वहां तो इम्पॉसिबल है। मुझे नहीं लगता अपमूव मिलने के बाद भी बाउंस अगर मिलता है तो अपमूव मिलेगा, तो भी क्या प्रीमियम में थोड़ी बढ़त होगी, लेकिन टाइम डिके तो होगा। आउट ऑफ द मनी है, निकल जाना चाहिए, उसमें बेहतर है। आई थिंक वो समझदारी है। मैं होता तो मैं तो निकल जाता। बिल्कुल, ट्रेडर के लिए बेहद जरूरी है कि अपने पैसे बचा के रखें, पूंजी बचा के रखें, ताकि अगले ट्रेड में इस्तेमाल कर पाए। अगली बार ट्रेड करते समय आप इस बात का ध्यान रखिए। और ऑप्शन लेने वाले दर्शकों से एक बार फिर से हम ये भी कहेंगे कि देखिए, जब स्टॉक बहुत जबरदस्त तेजी में आए तब ऊपर चढ़ के मत लीजिए, जब थोड़ा ठंडा मिले वहां लीजिए। जिस दिन ठंडा हो उस दिन लीजिए, तो उस दिन आपको प्रीमियम रीजनेबल मिलता है। जब आप एकदम गरम गरम खाने की कोशिश करते हैं तो प्रीमियम बहुत ऊंचा मिलता है और वहां पे आपके फंसने की, अटकने की संभावना हो जाती है, क्योंकि देखिए समय सीमित है, ये वनडे मैच है, क्योंकि सीरीज खत्म, ऑप्शन खत्म। चलिए अगली सबसे अहम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज के, अब चलते हैं उनकी तरफ। बजट से इंडस्ट्री की उम्मीदों पर चर्चा के लिए हमारे साथ हर रोज खास मेहमान जुड़ते हैं। आज मुथूट फाइनेंस के एमडी जॉर्ज अलेक्जेंडर मुथूट हमारे साथ हैं। मुथूट साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए, क्या उम्मीद है आपकी बजट से? Thank you. Budget should be good because industry needs a big push, and all businesses need a big push in this year. And if government is able to do that push, I think industry will certainly bounce back. It is bouncing back slowly, but with a good push from the government, the industry will bounce back better. That's what I feel. तो मुथूट साहब, इस पुश की तस्वीर कैसी होनी चाहिए? आपको क्या लगता है, क्या कह रहे हैं आप, क्या चाहते हैं आप? पहले तो ये है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है वो तो जरूरी बढ़ना है। डेफिनेटली इट हैज टू इंक्रीज द गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट शुड बी द बिगेस्ट स्पेंडर, whether it is infrastructure or for high capital goods. Government should start spending. Then industry will get confidence. Private industries will also start spending. Now today everybody is trying to conserve cash, so that attitude has to change, and budget should be such that it gives lot of confidence to the public. ओके, तो सरकार को खर्च करना चाहिए, ये जरूरी है, जिससे कि लोगों की इनकम बढ़े, और लोग खर्च करेंगे तो एक स्टिमुलस आएगा, और जिन इंडस्ट्री पे खासतौर पे सरकार का खर्च होगा वो तो रिवाइव होंगे। ये आपकी पहली बात साफ तौर पे नजर आ रही है। एक मांग लगातार चलती रहती है कि सोने के ऊपर टैक्स बहुत ज्यादा है, उसको कुछ कम किया जाए।
आपका इस पे क्या नजरिया है और आप क्या उम्मीद रखते हैं? एनबीएफसी सेगमेंट जिसमें आप हैं, क्या उसकी अपनी कोई खास ऐसी पर्टिकुलर उम्मीदें हैं? नहीं, ये तो जो टैक्स जो है वो इंपोर्ट ड्यूटी है, मेरे ख्याल से वो बहुत ज़्यादा नहीं है। जो भी है वो रहना चाहिए, इसको कम करना भी जरूरत नहीं है, को बढ़ाना भी जरूरत नहीं है। जो अभी जो टैक्स वगैरह है मेरे ख्याल से वो ठीक है। ओके मुथूट साहब, एक और खबर आ रही है जो कि दरअसल सरकार से तो नहीं, आरबीआई से ज़्यादा रिलेटेड है। गवर्नर साहब शनिवार को नानी पालकीवाला लेक्चर में थे, उन्होंने कहा कि वो एनबीएफसीज के लिए नए गाइडलाइंस का एक डिस्कशन पेपर ला रहे हैं और ऐसा समझा जाता है कि एनबीएफसीज के ऊपर शायद कुछ प्रोविजंस वगैरह बढ़ेंगे। तो आपकी इस पे क्या राय है? एनबीएफसीज तरह तरह के एनबीएफसीज है। जो गोल्ड लोन एनबीएफसी जो हमारा जैसा गोल्ड लोन एनबीएफसीज है, व्हीकल फाइनेंस एनबीएफसीज है, हाउसिंग फाइनेंस एनबीएफसीज है, पर्सनल लोन एनबीएफसीज है, तरह तरह का एनबीएफसीज है। इन तरह तरह में इसका रिस्क की तरह से रिजर्व बैंक जरूर नजर रखना पड़ता है। गोल्ड लोन एनबीएफसीज में क्या रिस्क है, मेरे ख्याल से बहुत कम रिस्क है। बाकी सब में क्या क्या रिस्क हो सकता है, इसको मेरे ख्याल से रिजर्व बैंक का ड्यूटी है, इसमें क्या क्या रिस्क हो सकता है फ्यूचर में, इसके रिस्क मिटाने के लिए कुछ अभी करना है तो करना। रिजर्व बैंक का अच्छा काम कर रहा है, अगर वो ठीक से कर रहा है तो। ओके बिल्कुल, तो अभी हमें इंतजार है डिटेल्स का। समझा जाता है कि इसी हफ्ते वो गाइडलाइंस आएंगे और जब वो गाइडलाइंस आएंगे तो हम एक बार फिर से कोशिश करेंगे कि इस पर आपके साथ चर्चा करें, आपकी राय लें कि आपको क्या लगता है, क्या कुछ सही या गलत निकल कर आया, कैसे इसको एडजस्टमेंट किया जाना चाहिए। सबसे अहम बात जो कंपनीज हमें कह रही हैं कि कितना वक्त मिलता है इस एडॉप्शन के लिए, ये देखना बेहद ज़रूरी होगा। तो इन चीज़ों पर हम अपनी नज़रें बनाए रखेंगे। मुथूट साहब, एक और बात आपसे जानना चाहेंगे बजट के लिहाज से, वो ये है कि सरकार का काफ़ी हद तक इन दिनों लेंडिंग पे जोर है और उस नज़रिए से अगर आप देखें तो बार बार सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है, आरबीआई की ओर से भी कहा जा रहा है कि बैंक्स बहुत लोन नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपके जैसी कंपनीज जो लोन देने में काफ़ी अग्रणी भूमिका निभा रही हैं, मार्च के बाद भी हम देख रहे हैं कि आपने लोन्स पुश करने की कोशिश की। क्या आपको लगता है कि इस दिशा में बजट के अंदर या बाहर सरकार आपकी कुछ और मदद कर सकती है? नहीं, हमें कुछ सरकार की तरफ से ज़्यादा मदद का जरूरत नहीं है। अभी तो जो डिमांड जो हो रहा है, इसमें गोल्ड लोन का बिजनेस है वो अभी तेजी से चल रहा है। पिछले 6-7-8 महीने से गोल्ड लोन का डिमांड अच्छा है, काफ़ी डिमांड है। हम सारा का डिमांड फुलफिल कर सकता है, आगे से भी डिमांड हो जाएगा, मगर डिमांड और बढ़ जाएगा अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बढ़ेगा। तो अभी तो है सब रीस्टार्ट करने के लिए, ये शुरू करने के लिए वैसे डिमांड है। अगर जब डिमांड ज़्यादा होता है, जो ज़्यादा इंक्रीज करने या इसका परचेसिंग इंक्रीज करना है, स्टॉक इंक्रीज करना है, इसका नया बिजनेस चालू करना है, उसका डिमांड भी आएगा। उस टाइम और ताज़ा गोल्ड लोन और तगड़ा गोल्ड लोन का डिमांड हो जाएगा। अभी तो नॉर्मल डिमांड है। और हमारा मुथूट फाइनेंस का भी ग्रोथ आज तक तो इस साल में आज तक तो बहुत अच्छा है और मेरा ख्याल से इस साल अच्छा साल होगा। बहुत अच्छी बात बताई आपने मुथूट साहब। जब नतीजे आएंगे तो ग्रोथ के आंकड़ों पर हम फिर आपसे चर्चा करेंगे। फिलहाल आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हुई बात बजट से उम्मीदों की और मुथूट साहब कह रहे हैं लाख दुखों की एक दवा है। ग्रोथ बढ़ाने के लिए सरकार खर्च करे, थोड़ा स्टिमुलस लाए तो अपने आप सभी की डिमांड बढ़ेगी, खुद उनकी कंपनी के लिए, उनके जैसी कंपनीज के लिए लोन की डिमांड भी बढ़ती हुई नजर आएगी। तो ग्रोथ बढ़ाने के लिए सरकार क्या करती है, इस पर होगी नजर। अगला सवाल लेते हैं। चलिए प्रकाश, अगला सवाल प्रवीण प्रजापति साहब ने पूछा है हमें ट्विटर पे। रेपको होम फाइनेंस है इनके पास, 262 रुपए की इनकी कॉस्ट है, स्टॉक आ चुका है 251 पे। दरअसल आप देखिए तो पिछले 4 दिनों में ही ये करीब 277 से 251 आया है, तो करीब 10% का करेक्शन देख लिया है। अब चूंकि प्रवीण जी को भी कुछ नुकसान हो रहा है, क्या आपको कहीं नजदीक सपोर्ट नजर आता है? उनसे कहेंगे थोड़ा इंतजार करें, कहां स्टॉप लॉस लगाएं? हाँ, यहां पर मैं इंतजार के लिए कह सकता हूं यस करना चाहिए, क्योंकि रेपको इंडिया में, रेपको होम फाइनेंस में सपोर्ट के इर्द गिर्द है।
अगर यहाँ पर सपोर्ट समझो करीब है, करीब 240 के आसपास है, अगर यहाँ पर नहीं आता तो थोड़ा और गिर सकता है 233 240, लेकिन 240 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है रेपको फाइनेंस में, बाउंस मिलने की जगह सही है। तो मुझे इसका डर नहीं है, क्योंकि आते दिनों में एक अपमूव फिर मिलेगा और फ्रेश अपमूव में इनको मुनाफा मिलेगा, इसलिए इसमें होल्ड करना चाहिए। ना इसमें ऑप्शन है, नहीं फ्यूचर है, तो घबराने क्या है, डिलीवरी है, होल्ड कीजिए। बने रहने की राय आपके लिए रेपको होम फाइनेंस पे फिलहाल सामने आती हुई। प्रवीण जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। प्रकाश, वक्त है इजाजत लेने का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे सारे दर्शकों की समस्याएं सुलझाने के लिए, उनके सवालों के जवाब देने के लिए। और इसके साथ ही इजाजत लेंगे, लेकिन इसके पहले आपको बता दें एनबीएफसीज में फिलहाल हम देख रहे हैं कि आज के दिन एक रेजिलियंस